हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हमने क्या चालू किया था, एसएससी जीडी के 20-20 मैथ्स के और 20 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट ला रहे थे, है ना। अभी आगामी समय में आपके आने वाले जो समय है, 23 तारीख से क्या होने वाला है, एसएससी जीडी की भर्तियां शुरू होने वाली है। परीक्षा के लिए परीक्षा शुरू होने वाली है, तो उसी के तहत हमने ये क्लास स्टार्ट किया है। ठीक है। तो आज पहला हमारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही काम के आपके रहने वाली है। इसमें जो है आप देखेंगे, पिछला सेट जो था 2024 के क्वेश्चन थे। इस सेट में हमने अपने तरफ से 2025 और कुछ प्रीवियस ईयर के, मैक्सिमम तो 2025 के ही है। ठीक है। 2025 में जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर हर टॉपिक से जिस क्वेश्चन जो पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है। आप कोशिश करना है कि मेरे से पहले क्या हो जाए, आपका आंसर आ जाए। ठीक है। आपने एक पेन कॉपी पकड़कर साथ में रहना है। मेरे से पहले आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। ठीक है। मैं वैसे भी समझाते समझाते करूँगा, है ना। तो उससे पहले फिर आपको हो जाना चाहिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, है ना, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे आपको जल्दी से। ठीक। और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। इम्पोर्टेंट तो क्लास होने वाली है। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हमारे पहला क्लास रहे, सेकंड क्लास। ठीक है। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8? ठीक है। ये 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए, इनमें से कौन सा, क्या कहता है, इनमें से कौन सा संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है। 8 के विभाज्यता का नियम आपने पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे कि अंतिम के तीन संख्याएं किससे 8 से यदि डिविजिबल है, तो सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल। मैं यहां ये देख पा रहा हूं कि ये डिविजिबल है। ठीक है। 12 8 96 होता है, तो ये भी डिविजिबल है। ठीक है। ये भी डिविजिबल है, लेकिन ये नहीं है। मतलब आंसर हमारा डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अब ये नहीं सोचना ये 2024 में 25 में इस प्रकार से सवाल नहीं आया, आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये पीवाई क्यूच है। पिछले बार ऐसे आए, इस बार नहीं आए, उससे पहले ऐसे नहीं आए थे। ठीक है। अभी ये सवाल बनाइएगा, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये 2025 में, लेकिन लल्लू सा सवाल ये है। ठीक है। देखना, एचसीएफ, देखो एचसीएफ निकालना है। मतलब इन ऐसा संख्या, इनमें से ऐसा संख्या होना चाहिए कि इन तीनों संख्या को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है। तो ऐसा देखिए, सबसे पहले यहाँ 5 और 3 8 और 1 9 हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है, 5 और 4 9, यानी 9 ही एक ऐसा संख्या होगा। क्योंकि देखना, 12 के लास्ट में कभी भी 5 नहीं आएगा या ऑड नंबर नहीं आएगा। दो दो के तो आएगा ही नहीं। ठीक है। 6 में भी ऑड नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। देखना, 2025 का ही सवाल है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया। ठीक है। सारे के सारे पीवाई क्यू। हाँ। ये देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम 105 है। संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में है। तो संख्याओं का योग बताइए। ठीक है। अब देखना, यहां पर इसको मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूं। ठीक है। अब दो संख्याएं, एक 5 है और एक 3 है। 5 और 3 के रेशो में मतलब जो भी हो, 5 प्लस 3 करूंगा तो इसमें 8 आएगा, और इसमें कुछ ना कुछ हमने कॉमन निकाले थे, यानी x कॉमन निकाल दिए थे। मतलब ऐसा संख्या होना चाहिए कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं यहाँ ये देख पा रहा हूं कि ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है, और बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल ये, विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, बाय विच 210, 1245, 2160 कैन बी डिवाइडेड। ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या है जो इन सभी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। देखना। ठीक है। अब देखिए, 25 का मल्टीपल का रूल क्या कहता है, अंतिम के 2 डिजिट
कितने 2 डिजिट, अंतिम के 2 डिजिट अगर 25 से कट रहे तो वह भी संख्या क्या हो जाएगी, 25 से कट जाएगी, मतलब डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब यहां देखना 10 से, यहां पर 5 है, मतलब ये 10 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, देखना ध्यान से देखना, मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहां देखना, ये देखना लास्ट में 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, लेकिन यहां नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, 15। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया। चलिए देखिए नेक्स्ट। हाँ, बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इसी प्रकार से आपको। अब देखिए ये छोटा सा सवाल है, लल्लू सा सवाल है, अब ऐसे ही पूछता है तो मैं क्या कर लूं, है क्या नहीं? हम्म। हाँ, ये सवाल देखिएगा, बहुत ही लाजवाब सवाल लग रहा है ये। लग तो रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, फिर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखना इसको ध्यान से, 66 माइनस है। अब देखना यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो 7 में से 4 गए 3, 3 दूने 6, 6 3 18, 18 में से 18 गए 0, और ये 2 इंटू है तो 0 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 0, है ना? तो ये वाला वैल्यू क्या आ गया, 0, है ना? और यहाँ पर ये क्या है, ब्रैकेट में 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू पूरा क्या हो गया, ये 0 ही हो गया, है ना? यानी 66, एक मिनट, हाँ, अच्छा हाँ, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, तो 2 × 10 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 20, और -20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, देख, इवेल्युएट। 16 + 12 डिवाइडेड बाय 4 -3 × 4। चलिए इसका कुछ आंसर बताना है, देखना। पहले सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 तिया 12, इतने का आंसर 3 आ गया। ठीक है, 4 तिया 12, माइनस में है ना, 16 + 3 -12, 16 में से 12 गए 4, 4 और 3 हो जाएंगे आपके 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। औसत ज्ञात कीजिए, इनका औसत बताना है। ठीक है, इसमें कुछ लॉजिक मुझे तो नहीं लग रहा है, क्या करिए, जोड़ना है सभी को। ठीक है, जोड़ना है सभी को, क्या हो जाएगा, 5 और 4 9। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, देखना, 5 और 4 9, ठीक है, 9 और 5 14, 14 5 19, 19 और 9 28, मतलब 8 यूनिट में आना चाहिए। देखना थोड़ा सा ध्यान से देखना, यूनिट में 8 आना चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 5 6, 6 से हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, और औसत यूनिट में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो देखना यहां हम डिवाइड कर रहे हैं, तो किसी, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो यूनिट में कितना आएगा, 8 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट के हिसाब से हमने 133 को सही कर दिए। कोई ज्यादा पूरा एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा यूनिट डिजिट से हमने क्या कर दिए, इसका आंसर सी लगा दिए। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया, हो गया। हम ये प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं ना, पूरा जितना हो सके, जितना हो सके आप क्या करिए, ऑप्शन से सवाल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। अच्छा, सबसे छोटी पूछा है, देखना, क्रमागत है मतलब बीच वाला क्या होता है, हमारा औसत होता है। अब 41 है तो इनके बीच बीच में कितना, अच्छा 20, 20 इधर होंगे और 20, और ये एक इधर होगा। ठीक है, यानी बीच वाला ये क्या है, औसत, इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, क्षमा चाहेंगे, यहां पर देखना ये 19 यहां आना चाहिए था। ठीक है, वही तो मैं सोच रहा था। हाँ ठीक है, 19 क्रमागत संख्याएं है। ठीक है, तो 9 इधर होंगे और 9 इधर, और बीच में ये संख्या होगी, यानी ये 41 नंबर का ये संख्या होगा, है ना? तो 41 में से फिर 9 घटा दीजिए, चलो जल्दी से घटाओ, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट।
हाँ, क्या कहता है, अनुपात 12:13, 7, 8, 9, 10 और 5, 6 की तुलना करें। इनमें से कौन सा 0.9 से बड़ा है लेकिन 0.95 से छोटा है? यानी 0.9 और 0.95 के बीच में यह संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं, इसको करके देखते हैं, है ना। देखना 8, 9, 72 होते तो ये 9 बार में तो नहीं जाएगा, मतलब ये 7 और 8 वाला नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा यहीं से देखते हैं, इधर नहीं देखेंगे। 6 पंचे 30 होते हैं। अच्छा 50 रहेगा, 50 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो देखना 6, 9, 54 होते हैं, बड़ा है, मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। ये छोटा है तो मतलब छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, छोटा है मतलब छोटा वैल्यू आएगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, 10, 9, 90, ये तो 0.9 बार ही कटेगा, मतलब ये भी नहीं है। मतलब बचा कौन सा हमारे पास में? डी। खत्म। ठीक है, करके देख लीजिएगा। 120 है और डिवाइडेड बाय 13 कर देते इसको। अरे पॉइंट लगेगा ना जीरो के बाद में। 13, 9, 117, फिर आएगा समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, मतलब यही क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.5 और 72 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती के लिए हमने क्या देखे थे? ए बाय बी होता है और बी बाय सी होता है। ठीक है, यानी ये बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट, सॉरी एक मिनट ध्यान देना। हाँ, अच्छा बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी कर देते हैं, फिर ये बी हटेगा, स्क्वायर हटेगा, ए इंटू सी, ए इंटू सी, और इसको क्या कर देते, रूट में ले लेते हैं हम। ठीक है, अब देख लेना, यही इस हिसाब से क्या हो जाएगा। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 72, है ना। 36 दूने होते हैं 72, अरे 36 दूने 72 होते हैं कि नहीं? तो 36 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 6। खत्म। चलिए नेक्स्ट। ज्यादा देर करने का नहीं है, जल्दी जल्दी बनाना है और आंसर लगाना है। ठीक है, मेरे से फास्ट होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। ठीक है, हाँ। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। माँ की वर्तमान आयु कितनी है बताना है। वर्तमान आयु बोलता है 7। अब देखना यहाँ पर मल्टीपल का कॉन्सेप्ट, ये भी एसएससी जीडी का ही है। हाँ देखना, ये 2025 का ही है, एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी 2025 का ही सवाल है, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, यहाँ पर फिलहाल लिखा नहीं है, कट गया होगा। ठीक है, एसएससी जीडी 2025 कौन सा है? 42। बहुत बढ़िया। देखना माँ और पुत्री, यानी माँ ये हो जाएगी और ये पुत्री हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान आयु 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। माँ की वर्तमान है, देखना माँ की वर्तमान आयु का जो रेशो है 7 है, मतलब वर्तमान आयु कुछ भी हो 7 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। बरोबर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये नहीं है 7 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, यही है, ये भी नहीं है, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चलो देखना ये सवाल। एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 50% की, पुनः 50% की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? यानी ये क्या कहता है, 2 बार क्या हुआ है, 50-50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाहूंगा, देखो 50% का मतलब 1/2। ठीक है, हाँ, वास्तविक और परिवर्तित मैं यहाँ इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, पहले एक था, अच्छा ऐसा कर लेते, 100 से कितना बड़ा, 50 बड़ा, यानी 150 हो गया। ठीक है, या इसको अगर रेशो में करना चाहे तो 2 था और ये क्या हो गया, 3। 1/2 का मतलब ये 2 से 1 बढ़ गया, है ना। फिर दूसरी बार भी क्या हुआ है, फिर से
दो से क्या हो गया, 3 हो गया, फिर दूसरी बार भी 2 से 3, 2 दूने 4, 3 तिया 9 हो गए, है ना। यानी बटे में 3 या 9 आना चाहिए, मतलब ये नहीं होगा और कोई और, अच्छा नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। यानी 9, अब 4 था 9 हो गया, 9 में से कितना कम करना पड़ेगा मुझे, 5 कम करना पड़ेगा, है ना। इसको अगर मैं परसेंट बनाना है तो 100 से गुना करेंगे, 500/9 कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 500/9, 9×5 = 45, यानी 55 वाला यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर का यह सवाल है और लगभग हमने 16 या 17 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा समाप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखना, ये एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखना, सक्सेसिव मेथड यहाँ पर हम लगा सकते हैं। पहला वर्ष 8 वर्ष बढ़ा, दूसरा वर्ष भी 8% बढ़ा, और प्लस क्या करते हैं, 8 × 8 / 100, ये परसेंट लगा दिया मैंने। 8 दूने 16% वृद्धि हो गई, 8 8 64, यानी 0.64 वृद्धि हो गई, यानी इतना प्रतिशत क्या हो गया, इनमें वृद्धि हो चुकी है। देखना यहाँ पर ध्यान से, इतना परसेंट मैं इसको अगर हटा दूं तो ये नीचे क्या लग जाएगा, डबल 4 जीरो लग जाएंगे और इसके क्या हो जाएगा, 45,000। ठीक है, 45,000 इसको मैं कर दिया तो देखना यहाँ पर 1 2 1 2 1 1, यानी 10, यानी 5 चौके अगर मैं 20 करता हूँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 है ना, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अच्छा, इधर करके देख लेते हैं, डिजिटल हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1664 × 45, ठीक है, 5 चौके 20, 5 छके 30, 2 डिजिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखना इधर, 4 5 20, ये 2 आ गया, 5 छके 30 और 2 32, 2 हो गया। ठीक है, अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यूनिट के 2 डिजिट में यहाँ देख पा रहा हूँ, अच्छा 0 तो नहीं आएगा, मतलब ये नहीं है। यूनिट के 2 डिजिट में देख पा रहा हूँ कि अलग अलग है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर 4 चौके 16, 6 और 2 8, लास्ट में तो 8 आएगा या नहीं है वो छोड़िए, है ना, क्योंकि कट जाएगा, लास्ट में 8 आ रहा है तो ये आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। देखना, 8% क्या हुआ, लाभ। ठीक है, 8% लाभ, यानी मैं कह सकता हूं 2/25। 8% लाभ का मतलब क्या होता है, 8% लाभ है। ठीक है, यानी अगर इसको 4 दूने 8 कर दूं, है ना, और 25 चौके 100, यानी 2/25, यानी 25 का माल इसने कितने में बेच दिया, 2 ज्यादा 27 में बेचा। ठीक है, यानी 25 का माल कितने में बेच दिया इसने, 27 में, और ये 27 की वैल्यू क्या है, 1566। ठीक है, हाँ, क्रय मूल्य यानी 25 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो नहीं है, और ये भी 25 का मल्टीपल नहीं है। अब ये 2 है, दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए। अब मैं देखना यहाँ पर 27 का टेबल बोलने में दिक्कत होगी, है ना, 27 का टेबल बोलने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा सोचना है। 1400 का 8% करके देख लो, ये तो कट जाएगा। 14 8 14 8 112। ठीक है, मतलब अगर मैं इसमें 112 जोड़ता हूं तो यहां तो ये वाला वैल्यू आएगा क्या, नहीं आएगा ना। अरे अगर मैं इसमें 112 जोड़ूंगा तो ये वाला वैल्यू आएगा क्या, क्योंकि 8% इसने लाभ पर बेचा है, मतलब ये अगर मैं इसको ओरिजिनल प्राइस मानूं और इसमें 8% इसमें जोड़ दूं तो इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा ये वाला वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, यही होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि 30 खिलौनों
का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत 2 दशमलव तक के ज्ञात करना है। ठीक है, 30 खिलौने हैं, कितने हैं, 30 खिलौने हैं और इनका सीपी सीपी बराबर सीपी ऑफ, अच्छा सॉरी, सीपी नहीं, एसपी, एसपी ऑफ 30 इज इक्वल टू 50 ऑफ सीपी। ठीक है, यानी 50 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितने वस्तु में निकल जा रहा है, 30 वस्तु को बेचने पर निकल जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर सीपी एसपी का रेशो क्या हो जाएगा, एसपी डिवाइडेड बाय, अगर मैं सीपी कर देता हूं तो ये 50 हो जाएगा और ये 30 है ना। अब देखना है यहां पर, क्या देखना है, यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, फिर 20 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, तो हाँ, अरे 50 तो यानी 30 में बेच दिया उसने। ठीक है, देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, 30 में बेच दिया है, यानी 30 में उसका जितना लागत मूल्य था उतना निकल चुका है। अब इस लागत मूल्य के अतिरिक्त 20 और सामान इसके पास में बच गए हैं, यानी 20 का क्या हो गया, उसको फायदा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 20 का फायदा हो गया, कितने पर हुआ, तो 30 पर हुआ। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, जीरो, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, यानी 2 बटे क्या हो जाएंगे, 2/3, और 2/3 की वैल्यू होती है 66.666 होता है, तो इसको 67 कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आया। ठीक है, हम्म, अब ये क्वेश्चन लगाइएगा, हाँ ये क्वेश्चन बनाइएगा जल्दी से। किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 576 है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, देखना, 3 वर्ष के लिए है ना, P इंटू आर इंटू एन होता है डिवाइडेड बाय 100 और SI हो जाता है ना। SI कितना है, SI है 576। ठीक है, किसके बराबर, प्रिंसिपल आपको निकालना है, मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर, अच्छा इसको टी लिखते हैं क्या, ठीक है टी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 और टाइम कितना है 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्षेत्रीय 18, 18 जो है कटेगा, अच्छा अच्छा ये कट रहा है, देख लेते हैं। 18 तिया 54, 5 और 18 दूनी 36, यानी 3200 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन IMP रहेगा, आज के 2021 का है। इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। 8500 की धनराशि 6% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। अर्धवार्षिक रूप से बोला है, मतलब क्या होगा, देखना, 2 वर्षों में अर्धवार्षिक मतलब 4 वर्ष का हमको लगभग क्या करना है, यहाँ पर ब्याज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखना 8500, इसका देखना 4 बार निकालना है अर्धवार्षिक, तो 6 का आधा हो जाएगा 3। ठीक है, 4 बार इसको अगर काउंट करेंगे तो लगभग पहले तो 12% इस पर क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अगर साधारण ब्याज की बात करूं मैं तो 12% तो इस पर ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 12×5 = 60, 12×8 = 96, 96 6 102, यानी 1020 रुपए तो इस पर साधारण ब्याज। अब इस पर, इस ब्याज पर भी और क्या मिल जाएगा हमको, 4 बार तो 3/100 है ना, और 3/100। अच्छा पहले मैं ऐसे अप्रोक्सीमेशन करके देख लेता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है क्या, तो अब देखना यहाँ से ये जीरो कैंसिल, 102 गुना अगर मैं 3 करता हूँ तो 306 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 1050। ठीक है, पहली बार में मुझे 1050.6 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं, लेकिन और भी तो इस पर क्या लगेंगे, 3/100 और इधर और एक बार 3/100 और एक बार 3/100, यानी 1050 से और ऊपर आना चाहिए। अब ये देखना, ये पॉइंट में है, पॉइंट में ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि देखना इस 30% का भी अगर मैं 3 निकालता हूँ तो लगभग कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, लगभग एक आ जाना चाहिए। ठीक है, एक आएगा, 3×6 = 18 पॉइंट है।
ठीक है, यानी यहाँ जीरो लगा देता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ अभी। 3×6 = 18, एक आ गया, और 3×3 = 9, लगभग एक के आसपास आ रहा है, यानी इससे तो बढ़ जाएगा, इससे तो बढ़ जाएगा, मतलब इससे बड़ा कोई वैल्यू होना चाहिए। अब ये इतना बड़ा तो नहीं आएगा, ठीक है, देखना ये इतना बड़ा तो नहीं आएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यही होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, ये देखो 18 नंबर का ये सवाल रहेगा आज की क्लास का, ठीक है। अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और करण हिमांशु मिलकर, हाँ क्या बोलता है, हिमांशु अकेला, अच्छा हिमांशु की पूछा है, अनिल है, अनिल है और करण है, करण मिलकर कितने 20 दिन में एक काम को पूरा कर रहे हैं, यानी अनिल और करण की इफिशियंसी मिलाकर कितना है, 20 है। उनके इफिशियंसी तो नहीं बोलेंगे अभी, उनके कार्य जो है 20 दिन में पूरा कर सकते हैं करण और हिमांशु। यहाँ देखना, करण और हिमांशु कितने दिन में कर पा रहे हैं, ये 25 दिन में कर पा रहे हैं, देखना थोड़ा सा, 25 दिन में कर पा रहे हैं, ठीक है। हिमांशु और अनिल, हिमांशु और अनिल मिलकर 50 दिनों में पूरा कर सकते, कितने दिनों में, 50, ठीक है। हिमांशु अकेला, यानी इस हिमांशु का पूछा गया है, देखना पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100, 50 दूने 100, 25 चौके 100, 20 पंचे 100, ठीक है। अब देखना यहां से हम निकाल लेते हैं, किसका पूछा है, हिमांशु का पूछा है, देखना यहाँ पर, हाँ 100 दिनों में ये पूरा काम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम कितना गया, 100 आ गया है, तो देखना यहाँ पर अगर अनिल और करण बोला गया है, हम इसमें क्या कर देते हैं, सबको प्लस कर देते हैं तो डबल निकल जाता है, ठीक है। हम इसमें सबको अगर प्लस कर देते हैं तो डबल निकल जाता है, 5 और 4 9 और 2 11 हो जाते हैं, ठीक है। 11 इफिशियंसी के साथ में ये सब डबल है ना, डबल हो जाएंगे, 11 तीनों का ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे, हम्म अब देखना यहाँ पर तीनों की दक्षता कितनी हो जाएगी, तीनों की दक्षता कितनी हो जाएगी, तो 11/2 हो जाएगी, इसको मैं काट के देता हूँ, है ना। अब यहाँ पर 11/2 मतलब 5.5, ठीक है। अब यहाँ देखना, अनिल और करण का ही तो क्या है, 5 है, मतलब बचा किसका, हिमांशु ही बचा है, मतलब 0.5 इसका क्या होगा, दक्षता हो जाए, इफिशियंसी हो जाएगा। टोटल काम कितना था, 100 काम था, और इसको 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, 2 ऊपर चले जाएगा, 200 दिन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाइएगा, एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप इसे 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन तीसरा पाइप उसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइप को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है, टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, देखना इसे देखो क्या बोलता है, एक टंकी 36 मिनट में भर रहा है, ए मैं इसको मान लेता हूँ, फिर बी क्या कर रहा है, इसे 48 मिनट में भर पा रहा है, ठीक है, और सी क्या कर रहा है, इसे 18 मिनट में खाली कर दे रहा है। सबका एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाता है, ठीक है। 18 8 144, 48 तिया 144, और 36 चौके 144, 4 और 3 7 की इफिशियंसी से क्या होगा, फिर ये 16 मिनट के लिए खुला रखा गया है, तो 16 साते हो जाएंगे 112, ठीक है। अब देखना, अब उसके बाद ये 16 मिनट के बाद खाली करने आ रहा है, 8 की इफिशियंसी से ये क्या कर देगा, खाली, लेकिन ये भी तो खुले हैं 7 की इफिशियंसी से, मतलब 8 में से 7 घट जाएगा और बचेगा कितना, 1, और 1 की इफिशियंसी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ, अच्छा हिंदी में पढ़ लेते हैं, ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है, यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो ए को समान दूरी तय करने में कितना, अच्छा ये तो लल्लू सा सवाल है, ठीक है। अगर ए को क्या कहता है, अच्छा बी को 18 मिनट लग रहे हैं,
आई थिंक यहाँ ए होना चाहिए था और यहाँ बी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ बी होना चाहिए था और यहाँ ए होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है। हाँ, ए को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, 18 मिनट लग रहे हैं। उसका रेशो में क्या है, तो 3 है। ठीक है, यानी एक का रेशो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 5 का रेशो कितना हो जाएगा, फिर 5 6 के 30 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक थी। हाँ, देख रहे निम्नलिखित, अच्छा रीजनिंग आ गया यहाँ पर, कौन से नंबर का था, हाँ रीजनिंग आ चुका है यहाँ पर। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। ठीक है, देखना यहाँ पर अब विषम क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, H 8 नंबर पे आ जाता है, 21 और ये 10। ठीक है, 21 9 23। ठीक है, 12 26 और 14, 11 25 और 13। देखना 8 में 2 प्लस हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ देखना 21। अच्छा, इस प्रकार से अगर नहीं है ये, इस प्रकार से तो मेरे हिसाब से नहीं है। 8 कितना प्लस हुआ, 21 आया। ठीक है, देखना इधर, क्योंकि सभी में यहाँ देखो 2 का गैप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ वो वाला तो नहीं लगेगा। 8 में 21 हो रहा है, मतलब कितना प्लस हुआ, 21 में से 8 गए, 13। 13 यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ भी 13 प्लस हो रहा है, क्या देखना है ना। 21 प्लस अगर मैं 13 करता हूँ तो 34 हो जाएगा, और 34 में से मैं अगर 26 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, यहाँ 8 प्लस हो रहा है फिर। ठीक, अब यहाँ देखना 21 और यहाँ 5 हो गए, यहाँ 14 प्लस हो रहा है। ठीक है, यानी पहली बार में 14 प्लस हो रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, पहली बार में। और दूसरी बार में कितना हो रहा है, 23 में 9 गए, 12, दूसरी बार में 12, सॉरी 14। ठीक है, फिर देखना यहाँ भी 14 प्लस हो रहा है, 26 में 14 जोड़ेंगे तभी तो एन आएगा, मतलब यहाँ पर हो रहा है 14। अब देखना यहाँ 25 है और ये 13 हो गए, है ना। 25 में 14 प्लस करूंगा तभी, मतलब यहाँ पर 14 प्लस नहीं हो रहे, मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखना एक KB 23 एक निश्चित प्रकार से SK 50 से संबंधित है। अच्छा, देखना इससे पहले ऐसा ही लिखा जाता था, KB रेशो SK 50, इस प्रकार से पहले लिखा जाता था। अब उसको क्या कर दिया है SSC ने, तो इस प्रकार से लिखना चालू कर दिया है ना, घुमाने के लिए लिखा है सिर्फ ये। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर KB मैंने किया 23 किया, उसके बाद में मैंने क्या किया, SK किया और ये 50 कर दिया। फिर ठीक है, उसके बाद में मैंने BP लिखा और 12 लिखा, उसके बाद में JY और 39। अब हमको पूछा क्या है, MH 31 का पूछा है। देखना यहाँ पर, यहाँ से यहाँ देखना कितना प्लस हो रहा है, तो 27 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी प्लस हो रहा है, तो देखना 27। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 27 प्लस। लेकिन यहाँ 27 में तो दो दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन सी भी है, तो इसका भी तो देखना पड़ेगा। 11 और ये 19 और ये, अच्छा पहला देखना, पहला लेटर चेंज है इसलिए मैं पहला ही देखूंगा। 2 से 10 है ना, कितना 8 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 8 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 13 और 8 कितने हो जाएंगे, तो 21 हो जाएंगे, अंडर 21 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखना, ये निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षर विषम युग्म छाटिए। ठीक है, इसमें भी विषम युग्म छाटिए बोलता है। 8 15 20, ठीक है, 12 9 16 13 18 6, IMP रहेगा ये, 16 15 और 4। अब मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ 8 से 15 हुआ, 7 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ तो कम हो गए, मतलब यहाँ गैप का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला ट्रिक तो यहाँ नहीं लगेगा। सर फिर क्या लगेगा, देखना यहाँ पर एक वावेल्स है। ठीक है, A E I O U एक वावेल्स है, यहाँ पर भी I क्या है, वावेल्स है,
यहाँ ओ वॉवेल्स है, यहाँ नहीं है, मतलब ये क्या है हमारा अलग है। ठीक है, अब ये देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में JRZ-Q को 74 के रूप में कोडित किया जाता है और LOBT 118 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में XGCF के लिए कूट क्या है? ठीक है, देखना इधर JRZ-Q अब बराबर 74। पहला ही देखेंगे हम, दूसरा को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जे कितना है? 10, 18 और 26 और ये 17। ठीक है, अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं 18 और 10 28, 28 26 दूने 52 और 2 54, 54 में अगर मैं 17 जोड़ता हूं तो कितने आ जाएंगे? 71। और यहाँ कितना है? 74 है। ठीक है, और प्लस अगर मैं 3 करता हूं तो हो जाए। ठीक है, यहां देखते हैं अब, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं होगा +3 का। ठीक है, यहां पर अगर इसको हम देखेंगे, है ना, उसको अगर हम प्लस करके देखेंगे, किसको? LOBT को यदि हम प्लस करके देखेंगे तो 118 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर इसमें ये ट्रिक तो सर नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन सा ट्रिक लगेगा सर? इसका हम अपोजिट का भी तो कर सकते हैं, है ना। तो J का क्या हो जाता है? Q, और Q का क्या हो जाएगा फिर? J, A to Z हो जाता है। ठीक है, और यहाँ R इंडियन रेलवे से IR होता था, है ना, तो Q 17, ये 10, ये अच्छा A आता था ना, 1 हो जाएगा और ये 9। ठीक है, 17 9 हो गए आपके 26 और 1 27 10 37। सर 37 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 74 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मतलब यही क्या लगा होगा यहाँ पर? लॉजिक लगा होगा। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिए यहाँ पर X G C और F, इसका X का क्या हो जाता है? C, और C का क्या हो जाएगा? X। G20 के से T याद किए थे हमने, है ना, गुड टाइम। ठीक है, और F से क्या हो जाता है? U। 21, 21 दूनी 42 और 3 45, 45 और ये 20 65, 65 और 3 कितने हो गए? 67, यानी 7 दूनी 14 124। क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा, एक निश्चित कुट भाषा में BASE को 8970 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ASET को 0697 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में T के लिए क्या होगा? देखना यहाँ पर B, अच्छा इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। देखना यहाँ पर ऑप्शन देखना है आपको 7। देखना यहाँ पर पहले T क्यों पूछा गया है? T क्या दोनों जगह कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, T अगर दोनों जगह कॉमन नहीं है मतलब यहाँ पर एक ऐसा संख्या होगा, यानी ये वाले भाग में ऐसा संख्या होगा जो दोनों जब में से किसी में भी कॉमन नहीं होगा, यानी वो अकेला ही होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 7 है क्या? यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, मतलब ये नहीं है। 0 यहाँ है, यहाँ पर भी है, मतलब ये भी नहीं है। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हमको 9 को भी देखना है। 9 यहाँ है और 9 यहां पर भी है, मतलब 9 तो नहीं है, मतलब हमारा आंसर क्या है? C सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सब KNIFERS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं? देखना यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन SSC GD 2025 में पूछा गया है, FERS। ठीक है, अब देखना इसको अगर मैं वर्णन क्रमानुसार लगाऊं, वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाऊं, तो पहले क्या हो जाएगा? E, फिर F, I, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? K, और फिर N और R और S। ठीक है, देखना क्या बोल रहा है? बाएं से दूसरा अक्षर और दाएं से तीसरा। बाएं से दूसरा मतलब F और दाएं से तीसरा मतलब N। इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं? ठीक है, तो बाएं से ये 6 नंबर पर और 14, 14 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो 8। लेकिन इस क्वेश्चन का 8 सही उत्तर
नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें से माइनस कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, इसमें एक काउंट हो रहा है, कौन? 14। ठीक है, अगर 6 माइनस करते हैं तो एक यहां से अक्षर क्या हो रहा है, काउंट। और हमको पूछा गया क्या है, हमको जो पूछा गया है इनके बीच में पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनके बीच में कितने आते हैं, 7 आ जाते हैं। ठीक है, देखना इस, हाँ 12 31। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क के बदले बताना है क्या आएगा, देखना इधर ध्यान से देखना। 12 31, यहां मैं लिख देता हूं 12 31, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। 12 से 31 हुआ, कितना प्लस हो रहा है? ठीक है, 12 से 31 हुआ, 19 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब यहां कितना प्लस हो रहा है, 28 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहां कितना हो रहा है, 55 प्लस हो रहा है। ठीक, और यहां कितना हो रहा है, 100 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब यहां कितना होगा हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, अब देखना यहां पर कुछ सीक्वेंस समझ में आया क्या, नहीं आया। यहां देखना अभी कितना, +9, यहां +27, और यहाँ +45 हो रहा है। ठीक है, देखना यहाँ पर, अब मुझे ये पता चल गया सर यहाँ पर सिंगल गैप में तो नहीं निकल रहा था, डबल गैप हमने जब किए, दूसरी बार जब हमने गैप निकाल कर देखे तो क्या आ रहा है, 9 का गुना 3 टाइम हुआ है, और यहाँ 9 का गुना 5 टाइम हो गया है ना, 9 × 5 और 9 × 3 हो गया। तो सर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 9 का गुना 7 टाइम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 9 7 63 हो जाएंगे, है ना, 63 यानी 163, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, यानी 377, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, तो ये नहीं है, हाँ, एक मिनट, ये यहाँ पर नहीं है। देख लीजिएगा, 3 है, 2 है, अच्छा क्वेश्चन मार्क कहाँ है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, वो 2 नहीं था। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, क्या है, 3 14, अच्छा तो देखना यहाँ पर देखो, 14 से 16, 16 से 18 प्लस 2 हुआ है, यहाँ पर हम -2 की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे तीसरे नंबर पर -1 दिख रहा है। -2 करूंगा मैं तो क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, और 1 में से -2 करूंगा मैं तो -1 आएगा, मतलब हमारा जो ये 1 है, आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो बताना है कि क्या नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, कमेंट करके बताना है, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक तो करना ही है, साथ में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, सभी अपने दोस्त के साथ में एक साथ SSCGD में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, देखना यहाँ पर, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क के बदले बताना है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन मार्क के बदले क्या आएगा बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से। यहाँ देखना थोड़ा सा बहुत लंबा गैप है, इसलिए थोड़ा आपको क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। देखना यहाँ पर 1 22, ये 15 और ये 20 है। ठीक है, उसके बाद ये कितना, ये 26 है और ये 5 है। देखना 1 से लेकर यहाँ तक कर कितना हो गया, +21 होगा, है ना। ये देखो यहाँ पर भी +21। ठीक, उसके बाद देखना यहाँ से भी क्या +21 हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है यार, और यहाँ से 21 से भी जब हम +21 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हर जगह क्या हो रहा है, +21 हो रहा है ना। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सीक्वेंस एक बार समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बनाने वाला भी इसी प्रकार से बनाएगा, है ना। 12 में अगर मैं +21 जोड़ता हूँ, 12 +21, है ना, तो 3 और 3, और इसमें से 26 माइनस करना पड़ेगा, अरे माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर कितना आ रहा है देखो, 4 और 3 7, जी वाला,
है ना, 4 और 3 7 बचेगा, मतलब जी वाला आंसर होना चाहिए, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। अब देखना जी, यहाँ जेड है, यहाँ और वाई है, यानी दूसरे नंबर पे भी क्या आना चाहिए, या तो जेड आना चाहिए या वाई। देखना ई से अगर 21 प्लस होता है तो जेड आता है, मतलब ये वाई वाला नहीं होगा, जेड वाला तो हो गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या आना चाहिए, पी 16 है प्लस, अच्छा 16 में से और एक 26 माइनस कर देता हूँ और प्लस क्या कर देता हूँ मैं, 21 कर दूंगा। ठीक है, अब ये 26 है ना, और यहाँ -10 बच जाएगा और +21 बचेगा क्या, 11, और 11 बचेगा ना। ठीक है, मतलब 11 कौन से नंबर पे आता है, के। ठीक है, 11 के लिए क्या है, के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, पी आर का भाई है, बस पहले पढ़ लेते हैं। पी आर का भाई है, आर क्यू का पिता है, एस क्यू का पति है, टी एस की पुत्री है, पी का टी से क्या संबंध, चलो रक्त संबंध का है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। पी आर का भाई है, पी जो है किसका भाई है, आर का भाई है। ठीक है, आर क्यू का पिता है, आर जो है वो किसका पिता है, तो क्यू का पिता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा क्यू का पिता है मतलब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यस क्यू का पति है, कौन, एस, एस क्यू का पति है, मतलब ये कौन है, पत्नी है। ठीक है, टी यस की पुत्री है, टी जो है किसकी पुत्री है, एस की पुत्री है, यहां पर मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। ठीक है, भाई की बेटी, ठीक है, भाई की बेटी की बेटी कौन हो जाएगी, अच्छा यहां पर होगा क्या, टी से पूछा है ना, अच्छा यानी माता के पिता, ठीक है, माता के पिता का भाई। ठीक है, देखना यहाँ पर टी से पूछा गया तो माता के पिता का भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, 8 मित्र, हम्म, कैसे बैठे हैं, बोलता है 8 मित्र एक दूसरे से वामावर्त बैठे हैं गोल मेज पे, है ना, तो यहाँ हम पहले क्या बना देते, सर्कल बना देते। ठीक है, गोल मेज बना देते, वामावर्त रूप से यानी एंटी क्लॉकवाइज से ये बैठे हैं, बोलता है। ठीक है, इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि एच दक्षिण दिशा में बैठा है, ठीक है, एच दक्षिण दिशा में बैठा है, ठीक, तो हम जैसे हम ये मानते हैं तो यहाँ एच क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखना एच, एच के बाद में वामावर्त बोला है ना, तो ध्यान दीजिए क्या वो कह रहे हैं। सबसे पहले बात, इसको शॉर्टकट करने का तरीका मैं बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, है ना, तो ध्यान देना 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 2 का अपोजिट, अच्छा ये तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ये ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, वामावर्त मतलब इसको हम दक्षिणावर्त ऐसा घुमा देते। ठीक है, यानी अगर यहाँ ए बैठेगा तो उसके विपरीत वामावर्त इस प्रकार से बी उल्टा बैठते जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम दक्षिणावर्त घुमा सकते हैं, यानी जी यहाँ आ जाएगा, जी के बाद एफ यहाँ आ जाएगा, एफ के बाद यहाँ ई आ जाएगा, ई के बाद, अच्छा सबसे पहली बात तो यहाँ सीक्वेंस में होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि हमको समझने में, कितने हैं 8 है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, एच को मैं इधर दक्षिण में बैठा दिया, तो एच के बाद यहाँ कौन आएगा, जी एफ ई या ए बी सी और ये डी लिख देता हूँ। सी के अपोजिट में कौन है, तो यहाँ सर, अच्छा एच दक्षिण दिशा में बैठा है तो सी किस दिशा में बैठा है बोलता है। ठीक है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो ये तो पूरब हो जाएगा, तो ये सी कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर पूर्व। यहाँ पर है या नहीं है, बिल्कुल है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखना है क्या कहता है, एक पासे के फलकों पर अक्षर वाई एस इस प्रकार, वाई एस आई ए डी ई इस प्रकार अंकित है, आकृतियों में पासे की स्थितियां दर्शाई गई है, कौन सा फलक y के विपरीत होगा। ठीक है,
अच्छा ऐसे इसमें जब हम देखते हैं कॉमन वाला देखते हैं, यस कॉमन है, यहाँ यस लिखा मैंने और क्लॉकवाइज चलते हैं, ई ए, फिर यहाँ एस टी आई, ठीक है। तो देखना डी के लिए अपोजिट तो ई हो गया, ए के लिए आई हो गए, एस के लिए फिर क्या बचा हमारे पास में, वाई ही बचा अकेला, तो वाई का अपोजिट कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट करने का तरीका क्या रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपको यहाँ पर ऐसा संख्या बोलो या वर्ड बोलो, ठीक है, लेटर बोल सकते हैं हम, लेटर अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ नहीं है और उसी का पूछा है, तो जो कॉमन दिखेगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ यस कॉमन दिख रहा था तो यस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर गुलाब फूल और क्या है, भालू है, ठीक है, गुलाब फूल और भालू है। देखना इधर थोड़ा सा, हाँ, फूल के अंतर्गत कौन आ जाएगा, तो गुलाब आ जाएगा सर, बिल्कुल सही बात। और भालू का क्या बन जाएगा, अलग से बन जाएगा, तो कौन सा है ये ऐसा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि डिवाइड और मल्टीप्लाई को परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस होना चाहिए, ठीक है, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखना, ठीक है। 50 प्लस हो जाएगा 9, माइनस की जगह प्लस करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है और प्लस की जगह माइनस करना है, तो 63 और ये यहाँ 7 आ जाएगा, और इसके इस क्वेश्चन मार्क के बदले 7 9 63 हो जाएंगे, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या 50 हमारे पास में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें आपको सिर्फ बताना है कि इसका क्या होना चाहिए। सभी बोरे गलीचे हैं, सभी बोरे क्या है, बोरे क्या है, गलीचे हैं, अरे ये उड़ने वाला होता है, गलीचे है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, सभी मग गलीचे है, मग भी क्या है, तो गलीचे है, यहाँ मग बना देता हूं मैं एक, ठीक है, अभी बोरे के साथ में उसका संबंध नहीं दिया है। सभी पग गलीचे हैं, हाँ, सभी पग भी क्या है, गलीचे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ दूसरा हम ये बना लेते हैं, बोरे भी आ गया, यहाँ बोरे आ गया, मग आ गया और पग भी इसी के अंदर आ गए, ठीक है। आपस में तो इनका कोई संबंध, कुछ पग बोरे हैं, कुछ पग बोरे हैं, बोला तो नहीं गया है, कुछ मग पग है, बोला नहीं गया है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि इसके अंतर्गत ही ये आ रहे हैं, ठीक है, सभी के सभी है, लेकिन आपस में इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, मतलब ना ही एक सही होगा ना ही दो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। चलिए ये देखना, देखना ये क्वेश्चन, अच्छा दर्पण प्रतिबिंब का है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, देखना ये जो है इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा बस, बाकी ये तो प्लस ही है, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा दिख रहा है, प्लस, प्लस में ये एक ही दिख रहा है, पहली बात तो यही सही हो गया, ठीक है, हाँ ये देखना प्लस में एक ही दिख रहा है, यही सही होगा। अच्छा पेपर कटिंग का ये सवाल है, ठीक है, देखना इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, इस प्रकार से आप दिख रहा है क्या कोई, अच्छा 2 बार फोल्ड किया है, देखना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 बार फोल्ड किया है, ठीक है, तो इसका अपोजिट ये है, एक ही दिख रहा है, ये अच्छा इसी में यहाँ पर ये तो ज्वाइंट होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से मुड़ा है तो ऐसा खुलेगा तो ये ज्वाइंट होगा, मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये यहाँ पर है तो इसके ये इस प्रकार से खुलेगा, ये इस प्रकार से खुलेगा, मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा, कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन आईएमपी रहेगा, और ठीक है देखना इस क्वेश्चन को, ये इसके अंदर है ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आखिर
छिपी हुई निहित आकृति बताना है। ठीक है, कहाँ है ये देखिए जल्दी से। देखना ये यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ये देखना यहाँ पर, ये यहाँ तक क्या आया, ये देखो यहाँ से ऐसा जा रहा है ये, और यहाँ ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब देखना यहाँ पर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, फिर उसके बाद देखना 3 हुआ, फिर 4, अब इसके बाद ऐसा आएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का ये रहेगा। ठीक है, किसी निश्चित कुड भाषा में वी लाइक ट्री को BBMN FD के रूप में कुडबद्ध किया जाता है, और ट्री लाइक वाटर को ठीक है, इतना पढ़ने के बाद में तो समझ में आ जाने चाहिए कि ये क्या पूछना चाह रहा है हमें। ठीक है, वी को किस प्रकार से कुडबद्ध किया जाएगा। अच्छा, यहाँ देखना, यहाँ वी है, यहाँ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ लाइक है, यहाँ पर लाइक है, यहाँ ट्री है, यहाँ ट्री है, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन में भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। इससे पहले हमने ऐसे ही किए हैं, ऑप्शन में भी हमको देखना पड़ेगा, वी के लिए कोई कॉमन वाला नहीं आना चाहिए। FD यहाँ पर है, FD यहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ BB है, यहाँ Y नहीं है। ठीक, ये BB और ये BB बचा क्या, MN बचा है V के लिए। ठीक है, तो V के लिए क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा, और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, आज की क्लास समाप्त हुई। कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, है ना, तो कमेंट करके बताना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ ही साथ दोस्त के साथ में अपना भी सिलेक्शन पक्का करना है। धन्यवाद।